आप देखोगे यहाँ से तो आपको दिखेगा कि हील होना स्टार्ट हो गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 1 एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेड बॉय। तो मैं रात को कैसे सोया था वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा एक पिलो है, ठीक है, ये रखता हूँ मैं, और इस पर मैं अपना ये गर्दन रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे मेरा हल्का सर ऊपर आ जाता है। और साथ में मैं ये छोटे वाले पिलो है मेरे पास, ठीक है, ये रख देता हूँ। 2 पिलो लगा देता हूँ, लेकिन ये मैंने सिर्फ कल ही किया था। इससे भी क्या हुआ था ना, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सर मतलब रखने में, थोड़ा टाइटनेस आ रही थी। तो मैं क्या कर दिया था, रात को ये हटा दिया था और सिर्फ इसको रखा हुआ था, जिससे मैं करवट भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं होती कि सर ऊपर है तो जो मेरे ग्राफ्ट लगे हुए हैं टेम्पल एरिया पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं करवट भी ले लेता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। और ये जो हमने कपड़ा लगा रखा है इसलिए कि अगर रात को ब्लीडिंग होती है तो वो बेडशीट ख़राब ना करे। साइड में मैं ये तकिया लगा देता हूँ और बिल्कुल चिपक जाता हूँ ताकि मैं मूव ना करूँ थोड़ा सा भी। मेरे को रात को ऐसा ना लगे कि मैं करवट ले लिया अपने आप बिना सोचे समझे, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए ये तकिया लगा दिया, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो जैसे मैं लेट रहा हूँ, ये रहा मेरा तकिया, मैंने लगाया इस पर गर्दन। अब देखोगे तो हल्का सा यहाँ पे गैप है। और जब मैं इसमें करवट लेके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे करवट ली, अब देखो ये मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर है जो, इस पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, कहीं पे भी दब नहीं रहे हैं। तो मैं ऐसे करके आराम से सो सकता हूँ करवट लेके। तो ये मेरा हैक है, ठीक है, आपको भी चाहिए तो आप भी कर सकते हो ये, ठीक है। ये वाले पिलो होने चाहिए आपके पास। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो भी, ये मैंने कान में जो लगा रखा है, ये एक्चुअली क्या है, जो मास्क है ना, मास्क की जो थ्रेड है वो काट रही थी कान को और रात को सोने में दिक्कत कर रही थी। अब ये 2-3 दिन तक तो चलेगा यही सीन, क्योंकि ये बैंडेड लगी हुई है। तो मैंने रात को जल्दबाजी में भाई सोना था बस, तो मैंने ये लगा लिया रात को, आधी रात को उठ के। तो इससे थोड़ा सा फ़र्क है, कम दर्द हो रहा है, ठीक है। अभी मैं खा रहा हूँ पोहा। तो भाई हल्का सादा खाना खाना है आपने, ठीक है। और ओट्स खा रहा हूँ मैं, ये पोहा मैं पहली बार खा रहा हूँ अभी इस जर्नी में, ठीक है, वरना ओट्स ही खा रहा था 1-2 दिन से। तो मैं जब से मतलब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, 2 दिन लगे मेरे ट्रांसप्लांट में, तो दोनों दिन मैंने ओट्स ही खाए हैं सिर्फ। वो भी मीठे वाले ओट्स नहीं खाए मैंने, वही थोड़े से क्या बोलते हैं सॉल्टेड ओट्स खाए हैं, जिसमें ना तो दूध ना तो कोई ड्राई फ्रूट, कुछ नहीं, क्योंकि चबाने में भी प्रॉब्लम करता है ना, तो इसीलिए। तो अभी ये पोहा मैंने बहुत सॉफ्ट वाला बनवा रखा है, ये नहीं कि टाइट बनवा लो आप। तो ये तो बताया नहीं मैंने आपको कि मेडिसिन कौन कौन सी दे रखी है मुझे। तो मुझे गैस की मेडिसिन है, ठीक है, एसिडिटी की तो खाली पेट खानी है वो, तो उसे खा लिया था मैंने, अभी अब खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद मुझे दिन में 3 बार 3 टैबलेट्स खानी है, ठीक है, जिसमें से 2 तो स्वेलिंग की है, ठीक है, पेन की है, और एक है अमोक्सिसिलिन, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो ये सब चल रही है दवाइयाँ अभी फ़िलहाल। ये चलेगी 1 हफ्ता 10 दिन तक, ठीक है, जब तक मेरा ये इसकी हेयर, जब तक मेरा हेड वॉश नहीं होता, ठीक है। तो 11वें दिन मेरा हेड वॉश होगा। तो यही चलेगा अभी, जो भी होगा भाई, जो भी होगा सब कुछ आपको बताता रहूँगा मैं, जो खा रहा हूँ, जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सो रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पेन फील कर रहा हूँ, और पेन को मैं जिस तरीके से सह रहा हूँ, किस तरीके से आपको सहना है, ठीक है, ईजी कैसे बनाना है इस जर्नी को, वो मैं आपको बताऊँगा। तो भाई ये है दवाइयाँ, ये एंटीबायोटिक है, ये वाली भी पेन की है, स्वेलिंग की है, ठीक है, ये भी पेन एंड स्वेलिंग की है। तो ये 3 दवाई है, साथ में एक गैस की दवाई है, ठीक है, वो भी इधर ही कहीं होगी, इसमें होगी, निकल जा। तो इसके अंदर ये वो रखी हुई कैप रखी हुई है, और अंदर वो स्वेलिंग वो गैस वाली जो मैंने सुबह खाई। तो अभी इनमें से एक गोलियाँ खाएंगे, ठीक है। तो इससे भाई 7 से 10 दिन खाना है, ताकि रिकवरी फास्ट हो और पेन वगैरह ना हो, स्वेलिंग भी सही रहे। ये मंगाया था मैंने क्योंकि मुझे पानी पीने में दिक्कत हो रही है, बार बार पानी गिर रहा है तो इसलिए इसमें सही रहेगा। सिपर है, तो मंगा लिया था मैंने उसी दिन जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले दिन में जब मेरी फर्स्ट सिटिंग थी, उस दिन मैंने ऑर्डर कर दिया था, आज आ गया यहाँ पे। तो देखो भाई, पूरी स्किन पे ना ऑयल हो रखा है, क्योंकि फेस वॉश डायरेक्ट तो कर नहीं सकता मैं, और अभी सो के उठाऊँ मैं, तो पूरी स्किन पे ऑयल ऑयल हो रहा है। तो उसको साफ़ करने का तरीका यह है कि आपने गीला टावल लिया और अच्छे से आपने अपने फेस को
क्लीन कर लिया, क्योंकि अपना हाइजीन भी आपको मेंटेन रखना है। नहीं तो क्योंकि ऐसा होता है ना, जब सो रहे हो आप, ऊपर से आपकी बॉडी पे आपकी मतलब सर्जरी हुई है, तो आपके सेबेशियस ग्लैंड जहाँ से ऑयल निकलता है, ठीक है, वो सारे के सारे एक्टिवेटेड हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे ऑयल ज़्यादा होता है। तो बस वही जो ऑयल है, ऑयल आपको साफ़ करना है अच्छे से। आप गीले टॉवल से साफ़ कर लो एंड यू आर गुड टू गो। और यार नहा नहीं सकते, मतलब नहा सकते हो, नीचे 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 आप पानी डाल सकते हो, जैसे कल नहाया मैं। तो देख सकते हो भाई, हो लिया। मुझे तो समझ नहीं आया मैं इतना ज़्यादा कैसे सो गया। मैं रात को सोया नहीं था, 4 बजे उठ गया था मैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ही सोया था। रात को 3-4 घंटे सोया हूँ मैं। 4 बजे उठ गया। 4 बजे उठ के मैंने पहले थोड़ी सी मेडिटेशन करी, फिर आपसे बात करी, फिर जो भी रहा आपको दिखाया मैंने, ठीक है। 7 बजे मेरी क्लास थी, मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, तो पर्सनल ट्रेनिंग की क्लास थी मेरी 7 बजे, तो वो दी। फिर उसके बाद खाना खाया, फिर दवाई खाई, फिर सो गया मैं। फिर 11:30 बजे क्लास थी, बट मैं उठ नहीं पाया क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। तो ये नोज़िया की जो प्रॉब्लम है वो हर किसी के साथ नहीं होती, बट मेरे साथ हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन जो मेरी सीटिंग हुई 10-12 घंटे में लेटा रहा, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या हो सकता है कि मैं कम खाना खा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मैं कैलोरीज नहीं खा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे बॉडी में वीकनेस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं और आपके साथ भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप भी। और ज़्यादा डरना मत कि नौजिया फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा, वॉमिट जैसा फील हो रहा है आपको, ठीक है। और बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम NS डालते हैं। NS होता क्या है, मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। फ्रिज में रखना आपको, ठीक है। ये है NS की बोतल। NS बेसिकली होता है सोडियम क्लोराइड वाटर होता है एक, ठीक है। ये इंजेक्शन IP में आता है। आपने करना क्या है, आपने अपने सर पे जहाँ जहाँ पे आपके सर्जरी हुई है, आपने वहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे आपके इम्प्लांट हुए हैं, ट्रांसप्लांट हुए हैं, वहाँ पे आपने इसको मारना है स्प्रे को, जिससे जो वहाँ पे क्लॉटिंग वगैरह ना बने, ठीक है। और ये हर एक घंटे में मारना है। अभी मैं तो सो रहा था, तो सोते टाइम तो नहीं मार सकते ऑब्वियसली, तो मैंने सोने से पहले मारा था। अब मैं सो के उठा हूँ तो अब मार रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है मारना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो क्लॉटिंग, अगर आपके ग्राफ्ट पे क्लॉटिंग हो गई, तो उसके बाद आपके ग्राफ्ट में वो डेड हो जाएंगे ग्राफ्ट, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं आएगी। अगर आपके ग्राफ्ट्स ही डेड हो गए तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जहाँ जहाँ पे ग्राफ्ट्स लगे, फॉलिकल्स नहीं निकलेंगे वहाँ पे। तो इसलिए इसको मारना बहुत ज़रूरी है, इसको ठंडा रखना ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ा सही लगता है उससे, ठीक है। तो अभी ये मार के दिखाता हूँ मैं आपको। अकेला ही हूँ, घर पे कोई है नहीं यार, मैं ऐसे टाइम पे उठाऊँ। अभी खिचड़ी बना के रखी हूँ मम्मी ने, खिचड़ी भी खाएंगे। तो देखो, ऐसे करके आपको भी करना है, और ये करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि हर घंटे में आपको ये करना ही करना है। ये देख रहे हो, रिजल्ट बताओ भाई कमेंट में कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। 2 दिन हो गए हैं अभी, 2 दिन नहीं, मतलब ये वाले तो 1 दिन पहले लग गए थे, तो हाँ इसको 2 दिन हो गए। पीछे वाले जो ग्राफ्ट है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, अगर दिख रहे हो तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा मेरा ट्रांसप्लांट, ठीक है। अभी खाते हैं खिचड़ी, और फिर उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी खाना कैसे है आपको। खिचड़ी भी अगर खा रहे हो तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और भाई एक और चीज़ ध्यान रखना कि आप थ्रू आउट द डे पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि आपकी बॉडी में एनेस्थीसिया गया हुआ है, ठीक है, जिसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके वॉशरूम जाने के बाद ही निकलेगा, ठीक है। जब आप एक्सक्रीट करोगे, आप क्या बोलते हैं, यूरिनेट करोगे, तभी जाके आपकी बॉडी में से निकलेगा वो। और मैंने ये इसलिए मंगाया है क्योंकि भाई देखो, ग्लास व्लास से पानी पीने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, पानी गिर जाता है थोड़ा सा। फिर ये नीचे है ना भाई, पट्टी है पूरी, ठीक है, बैंडेड लगी है, और नीचे पूरा चोट है, समझ रहे हो, यहाँ से भी बाल निकले ना, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया था। बचपन में पीते थे ना भाई स्कूल में, तो वैसे ही उसी वाला
मज़ा आ रहा, वही वाला मज़ा आ रहा भाई। तो बढ़िया है, इसमें गिरता नहीं है। ठीक है, आप भी ये कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगा भाई। खिचड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर चावल कम हो, दाल ज़्यादा हो, जो पीने लायक हो। देख रहे हो, बिल्कुल पीने वाली खिचड़ी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इतनी पतली है कि मैं इसके अंदर डाल के भी इसको पी सकता हूँ। क्या कहते हो, कैसा आइडिया है? इसी में डाल लूँ क्या? तो भाई एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि जब आप खा रहे हो तो आपका मास्क हल्का सा नीचे हो। ठीक है ना, मतलब खाते टाइम ये बीच में ना आए। और दूसरी, जब आप पी रहे हो कुछ भी या खा रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि खाना जो है मास्क के अंदर चला जाता है और अंदर जो बैंडेड है जहाँ पे चोट लगी हुई है भाई, उसके अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको भाई ये देखो, थोड़े बहुत मिर्ची नमक तो डला ही है, जलन मचेगी आपको, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए देख के खाना भाई खाते टाइम। मैंने सोचा जब सब दिखाई रहा हूँ आपको तो ये भी दिखाई देता हूँ। देख रहे हो किस तरीके का है अभी नीचे, तो आपको दिख रहा होगा रेडनेस। तो भाई देखो घाव भरने में टाइम लगता है। ठीक है भाई, ये जो घाव है, बाल निकाले गए हैं तो उसका घाव मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता लगता है इसको भरने में। तो 1 हफ़्ते तक तो ऐसे ही रहेगा। अभी 3 दिन में मतलब मेरे ख्याल से बैंडेड उतर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो पकने में, फिर 10 चीज़ें होती है यार इन सब चीज़ों में। तो आपको हफ्ता 10 दिन तो देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत पेशेंट वाला ये प्रोसेस रहेगा भाई आपका। ठीक है, आपको पेशेंटली कामली आपने इस प्रोसेस में अपना सब कुछ न्यौछावर करना है भाई। आपने डाइट में रहना है। ठीक है, आपने वर्कआउट नहीं करना। तो ये है भाई, देखो इस प्रोसेस में आपका, अगर आपने अच्छी डाइट रखनी है तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप फिजिकली भी फिट हो जाओगे। बाल तो आ ही रहे हैं आपके, बाहर का कुछ खाओगे नहीं, तला वाला कुछ नहीं खाओगे। तो ये है कि आपका फैट भी श्रेड हो जाएगा, वेट भी डाउन होगा भाई। जो लोग मोटे हैं, मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए तो भाई ये प्रोसेस और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि उनको एक चीज़ के साथ 2 धमाके मिल रहे हैं। मतलब रिजल्ट्स तो मिलेंगे बालों के साथ में, रिजल्ट उनको, उनके चर्बी कम भी हो जाएगी, फैट लूज़ हो जाएगा उनका, और उनका क्या बोलते हैं, वेट भी डाउन हो जाएगा। तो बेटर है भाई आप भी करवा लो। तो भाई टाइम हो गया है दोबारा से खाने का। इस बार थोड़ा ज़्यादा खा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मैंने कम खाया था, अब दवाई भी लेनी है। तो ये देखो भाई, ये आ रहा ठेकुआ। ठीक है, छठ का प्रसाद। तो मैं खा नहीं सकता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे दोस्त ने भेजा हुआ है। ठीक है, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है, और इस वजह से मुझे ये त्यागना पड़ेगा। कोई नहीं, जब ठीक हो जाऊँगा तब मम्मी से बनवा के खाऊँगा। सेब खाने की सोच रहा था, लेकिन सेब भी इतना हार्ड है कि नहीं खा सकता, तो वही वापस कर दिया मैंने। तो अगर आप सोच रहे हो कि फ्रूट वगैरह खा लो, तो फ्रूट ऐसा खाना है जो कि सॉफ्ट हो, जिसमें आपको ज़्यादा च्यू करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे आप बनाना खा सकते हो, चीकू खा सकते हो। ठीक है, ये सब तो भूल कर भी मत खाना, नहीं तो जो टेम्पल में बाल लगे हैं या ऊपर जो हेयर लाइन आपकी जो बनी है, उसमें से भी ग्राफ टूट सकते हैं। भाई ये है डे 1 का रिज़ल्ट। आज सर्जरी के बाद पहला दिन था, और आज का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है अभी मेरा हेड पूरा का पूरा। तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको दिखेगा कि हील होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऊपर देखो, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिज़ल्ट किस तरीके का आएगा। हीलिंग बहुत फास्ट हो रही है, तो हो सकता है कि 11 दिन के बाद तो मेरा जब हेड वॉश होगा तो बाल भी सही आ जाएंगे। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में, मतलब डे 2 में। तो इस सीरीज़ में बने रहे मेरे साथ, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने के बारे में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रांसप्लांट आपको कराना चाहिए या नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपनी ज़िंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।